जिसको आप जानते नहीं उसको उठा के लाइए, जिनको जानते नहीं हो। फिर पत्रकार जो जिसको बुलाएंगे पर वे भी ऐसा ही होगा। लो ये आपका पर्चा, जिसको आप जानते नहीं उसको उठा के लाइए। नहीं जानते उनको उठाओ, किसी को हाँ, जेंट्स लेडीज को भी, जिनको जानते नहीं हो, हाँ जिनको आप नहीं जानते हो उनको अपनी इच्छा से कोई बोले तो नहीं, अपनी इच्छा से उठाओ किसी को भी, जिनको नहीं जानते उनको। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जाओ जाओ आराम से ढूंढ के। और मैंने आपको पढ़ लिया तो आपके लोग क्या है, मैंने आपको पढ़ लिया, आपके जो अनुभव है। हमारे पास बहुत सारी सिफारिश आई है। नहीं सिफारिश वाले नहीं, सिफारिश तो मेरे पास भी आई है, आपके पास भी आई है, मेरे पास भी आई है, पर जिसकी अर्जी स्वीकार होगी उसी को तो उठाऊंगा ना मैं। आपकी अर्जी तो आइए। इन्हें मैं नहीं पहचान रहा हूँ। अच्छा चलो बैठो। सीताराम, कहाँ रहते हो आप? औंजल गांव में रहता हूँ। किधर पड़ता है ये, किधर पड़ता है? वो उधर रहरू 4 रास्ता से आगे इसमें बोलो। 12-13 किलो। इनको पहचानते हो क्या? किधर गए भैया? नहीं मैं नहीं कहता। चलो क्या पूछना चाहते हो आप लोग? पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस में 4-5 साल से बहुत तकलीफ में हूँ। बिजनेस को लेकर, ठीक है। पैसा नहीं आ रहा है, मतलब जो पैसा फंस गया है ठीक है, वो नहीं आ रहा है। थोड़ा और भैया बहन जी थोड़ा साइलेंट। और ज़मीन बेचना चाहता हूँ तो ज़मीन बिकती नहीं है। हाँ और बैंक का कर्जा बढ़ रहा है। और तो बाकी तो परिवार तो सुखी है, बाहर है, इंडिया में नहीं। चलो ओके ठीक है। तो अभी क्या काम कर रहे हो आप? अभी तो मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। तो परेशानी आपको कब से आ रही है ये? एक्चुअली परेशानी 20 के बाद है। 20 के बाद आई, ठीक है ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान बिना पूछे लिख दे? ऐसा लगता है। हाँ, आपको ऐसा लगता है क्या इंसान, कोई भी आदमी बोले ही नहीं कि वो समस्या क्या पूछेगा, क्या उसकी मनोकामना होगी, क्या पूछेगा वो, क्या तो ऐसे पहले से लिख दे? पहले से लिख दे तो अच्छा है। अरे भाई आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आज के कलयुग में, पढ़े लिखे तो हो ना आप? आज के ज़माने में ना। हाँ आज के कलयुग में, इस कलयुग बिना पूछे तो लिखना मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज का ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के दौर में इंसान कैसे कि वो बिना पूछे भी लिख दे? ऐसा हो बिना पूछे लिखना मुश्किल है। मुश्किल है, ठीक है मुश्किल है। चलो आ गया। फिर हमने आपके बाद में एक पर्चा और लिखा, अब देखो। फिर पत्रकार जो जिसको बुलाएंगे, इधर आओ। अब हम उपाधि तो दूंगा, नाम से तो सभी जानेंगे ना। फिर पत्रकार जो जिसको बुलाएंगे पर वे भी ऐसा ही होगा। थोड़ा उनको भी अनुभव नहीं है, मतलब थोड़ा ये भी भरोसा नहीं करता कि ऐसे क्या लिख देंगे। आपके आधार पे मैंने इनका पर्चा लिखा था क्या कि फिर पत्रकार जो जिसको बुलाएंगे, किसी को भी बुलाएंगे। हमें पता नहीं कि आप शायद आस्तिक भी बुला लेते, पर आप बालाजी के भगत तो आस्तिक तो, पर आपको भी ऐसा नहीं लगता कि इंसान वास्तव में बिना पूछे, या तो हो सकती है कोई ट्रिक होगी, या किसी ने बताया होगा, या पहले से कोई सूचना दे दे कि भाई ऐसे ऐसे आदमी होंगे, 1-2 हमारे बारे में बता देना, हमारे बारे में ऐसे छोटा मोटा बता दिया तो कोई बात नहीं। पर पहले पर्चा इनका लिखा, इनके लिखने के बाद में आपकी अर्जी लगी कि फिर पत्रकार जो जिसको बुलाएंगे पर वे भी ऐसे ही होंगे, थोड़ा उनको अनुभव नहीं है, उनके ऊपर भी कृपा करवा देना, क्योंकि उनको काम धंधे को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में है। सही। ये देखो, काम धंधे को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में है, कृपा प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति, धन की थोड़ी समस्या बनी हुई है परिवार के अंदर, इस वजह को भी लेकर घर के अंदर तनाव, माइंड एब्सेंट रहता है। घर के ऊपर कृपा प्राप्त होगी। आपके ऊपर मैली शक्ति का बंधन लगा हुआ है, या मैली शक्ति आपके ऊपर है, इस वजह से आपको ये परेशानी बन रही है। 20 से नहीं बनना स्टार्ट हुई है, 19 के 7 में 9वें महीने से बन 2018 के 19 8 में 19 9वें महीने से आपको ये बनना स्टार्ट हुई है। आज लगभग इसको 6.5 साल लगभग में हो गए हैं। हाँ 5 साल नहीं हुए, 6.5 साल से आपके परेशान बन रही है, क्योंकि आपके ऊपर मैली विद्या है। उस मैली विद्या से आप लोगों को काम धन में और धन में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी, और नीचे जाते जा रहे हैं। अभी आपको 2 से 2.5 साल हो गए हैं, 2 से 2.5 साल से आपको 2 साल से ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही तनाव है। क्या अभी 2 साल को लेकर, पहले तो था जो था, पर अभी 2 साल से लेकर बहुत ज़्यादा ही तनाव है। मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ऐसा आप लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है।
सही सही यही है बिल्कुल। हाँ अब ये ठीक है पत्रकार जी क्या बैठिए। अब बताओ ये आपने इनको बताया, तुमने मुझे बताया फर्स्ट टाइम मिले। तो आपके ऊपर जो मैली शक्ति का प्रयोग है, मैली शक्ति का प्रयोग बालाजी महाराज काटेंगे। आज से ही आपके ऊपर कृपा होगी, आपके परिवार के ऊपर कृपा प्राप्त होगी, ऐसा आशीर्वाद है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और एक पेशी सिलोरी धाम की कर लेना। कितनी? एक पेशी। एक पेशी में मुझे थोड़ा आपका मैली शक्ति का प्रयोग है तो उसके लिए मैं आपको एक उतारा करूंगा। और मैली विद्या की वजह से एक आपको क्या राजयोग भी होने वाला था। क्या? राजयोग। पर वो मैली विद्या है, इस वजह से आप लोग अटक गए हो। कोई इच्छा थी क्या आपकी? मैं 3 बार एमएलए का टिकट मांग चुका हूँ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्यों? मैली विद्या होने से आपके राजयोग ये भी खत्म, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आपके राजयोग बहुत ज़्यादा ही थे, पर आपके ऊपर अभी ये मैली विद्या है तो इस वजह से आपको ये थोड़ा राजयोग में थोड़ी तकलीफ आ रही। नहीं तो आपके बहुत उच्च कोटि के थे। और आप टेंशन मत लीजिए, बालाजी महाराज सब सुन रहे हैं, सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं डाटा, इनका बता दे रहा हूँ। तो आप लोग सिलोरी धाम की परिक्रमा करना। सिलोरी धाम आगे की बातें मैं कुछ गुप्त बातें हैं जो वहाँ पर ही करूँगा, ठीक है? हाँ अब तो मानते हो ऐसी कोई चीज़ होती है? अब तो मानते हो ऐसी कोई चीज़ होती है जो बिना पूछे, मैंने तो आपको पूछा ही नहीं है कि आपके कोई ऐसा करना चाहते हो क्या? ऐसा होता नहीं है लेकिन आपने बताया। मान लिया? मान लिया। बिल्कुल मान रहे हो? पक्का पक्का? हाँ अब बालाजी के कट्टर 1 2 3 भगत। हाँ बिल्कुल। चलो और घर में सब स्वास्थ्य ठीक रहे, बालाजी महाराज कृपा करे, ऐसा आशीर्वाद।